स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं सीडीएस का जो एग्जाम हुआ है कल, उसी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर, ये सारा मैंने अपलोड कर दिया है। आप देख लेना। आपको प्लेलिस्ट भी, आप अगर प्लेलिस्ट में भी जाओगे तब भी आपको दिखेगा सीडीएस 2022 एग्जाम पेपर, इंग्लिश पेपर सॉल्व इस तरह से। एनीवेज, प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है वो जान लो पहले। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? नाउन को डिटरमाइन करता है। वेरी सिंपल। तो अलग अलग शब्द दे देते हैं, स्टूडेंट्स सोचने में मजबूर हो जाते भाई है क्या। एनीवेज, देखते हैं। ये भी एक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। ही सक्सीडेड बाय डेंट ऑफ, ये एकदम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। owing to his ill health, by dint of का मतलब होता है with the help of, perseverance and hard work। यहाँ पर owing to होगा मतलब due to, because of his health, because of his ill health। ठीक है। These are the good rules to live by। ये phrasal verb का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो जिसके पास भी मेरी बुक है ना, एक बार लिव वाले में जाइए, फ्रेजल वर्ब में आपको दिखेगा लिव बाय का मतलब होता है फॉलो करना। पीपल हु आर अवर्स टू होगा। अब जिसने भी मेरी ग्रामर की क्लास अटेंड की है, जिसके पास भी मेरे बुक है, वो लोग इस निमोनिक को तो याद रखे ही होंगे। आर वी लुक एट ट्रिपल ए डबल सी डबल डी। ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये अपने साथ प्रेपोजिशन to लेते हैं। रिलेटेड टू, विद अ व्यू टू, इन अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ओइंग टू, objected to, key to, averse to। ये रहा averse to। take to, accustomed to, addicted to, attention to, committed to, confess to, dedicated to and devoted to। आर वी लुक एट ट्रिपल ए डबल सी डबल डी। बुक में साफ साफ ये निमोनिक लिखे हैं। अगर किसी ने वीडियो देखी है उसमें भी ये निमोनिक आया है। बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि ये निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरन चैप्टर में है स्टूडेंट्स। तो जीरन चैप्टर अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, और पूरे एंटायर इंग्लिश ग्रामर में मैं बोलती हूँ सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जीरन है। और जीरन में अगर सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कम से कम इसको याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, क्लासेस में कहती हूँ, पता नहीं स्टूडेंट्स सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। एनीवेज, इस पे क्वेश्चन आ भी गया, आप लोग देख लीजिए। एवर्स के साथ टू आएगा। अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव्स विद, कनाइव्स का मतलब होता है कि कनाइव्स के साथ विद लगा है, इसका मतलब साजिश रचना। मतलब अपने बच्चों के साथ साजिश रचते हैं ताकि किस तरह से उनके फॉल्ट्स को छुपाया जाए। ठीक है। वी ट्रैवल्ड इन, देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जहां पर ट्रैवल आता है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ तीन प्रेपोजिशन यूज होते हैं, ऑन, इन और बाय। एक चीज ध्यान रखना, जब ऑन इन यूज होता है ना, तो यूजुअली आर्टिकल्स लगता है 99% केसेस में। अगर आर्टिकल्स आपको नहीं दिख रहा है ना, तो फिर बाय लिखोगे, क्योंकि बाय कभी भी आर्टिकल्स नहीं लेता है अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो। जैसे सुरेश केम होम, कोई आर्टिकल है? नहीं है, तो आपको यहाँ पे बाय लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे मैम यहाँ पर भी तो आर्टिकल नहीं है, मगर यहाँ पर मिस्टर भरतवाल्स कार है। अगर अ कार होता तब फिर आप इन यूज करते, अगर अ नहीं होता तो फिर बाय यूज करते, मगर यहाँ पे बाय ऑप्शन ही नहीं है। ओके। तो ऑन और इन यूजुअली आर्टिकल्स लेता है, और बाय कभी आर्टिकल नहीं लेता यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया गया है। ठीक है। अगर यहाँ अ होता तो फिर बाय नहीं, फिर ऑन होता। ऑन अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन कभी नहीं हो सकता। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर बोल रहा है, मगर मैं आपको बता दूं टू अचीव जो है ये इंफिनिटिव है। ये न तो प्रेपोजिशन है न तो डिटरमाइनर है। ठीक है। टू देखने में प्रेपोजिशन लग रहा है, मगर ये इंफिनिटिव है। अगर ये प्रेपोजिशन होता ना टू, तो यहाँ पे अचीव नहीं होता, अचीविंग होता। जीरंट नाउन, जिसमें भी क्लास अटेंड किए मेरी या बुक है उनको पता है ये चीज। इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू एस्पायर फॉर, ये प्रेपोजिशन है। ही इज लाइबल फॉर, यानी लाइबल फॉर हिज वाइफ है, यानी उसको पे करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है वाइफ के डेथ को पे करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बुक में जाइए, फिक्स प्रेपोजिशन का जो
चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट पेज में आप देखना लाइबल फॉर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं देखना है तो फिर जिसके पास बुक नहीं है तो वीडियो में जाइए, फिक्स प्रेपोजिशन का वीडियो का फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी फिक्स प्रेपोजिशन का फर्स्ट जो सेशन है उसमें आप जाएंगे तो आपको लाइबल फॉर दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।